स्त्री का सच्चा घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। सपना, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यहाँ जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विनोद का पारा चढ़ा हुआ था। इन कठोर शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विनोद गुस्से से सपना की तरफ देखने लगा। सपना के लिए विनोद का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसी ही सपना पर बरस पड़ता था। पहले पहले सपना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई साल तक विनोद में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सपना ने खुद को ही बदल दिया। अब विनोद के कुछ भी कहने से सपना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विनोद की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले 4 साल तक सपना ने पूरी कोशिश की थी कि विनोद को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सपना को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो विनोद सीधा सपना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद सपना विनोद के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ जाती। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सपना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सपना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विनोद एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बड़ी अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या ने अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वे अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विनोद बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कहीं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ। विनोद बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? काव्या ने ताना कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। विनोद गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद
अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपने दिल खोलते हुए अपने पापा से सब कह दिया। विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बात सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। माँ ने आपकी बात सुन सुनकर अपना स्वाभिमान खो दिया। विनोद आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने विनोद का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विनोद कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला आ गया। आज उसे सपना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विनोद ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सपना ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विनोद बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विनोद की यह बात सुनकर सपना और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों का भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झुकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यही बात बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, इसे स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यही कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आशा करती हूँ मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।